तो नमस्कार दोस्तों, आइए एक ऐसा टॉपिक पे बात करते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, जो आप स्टार्टिंग से आपने सुना होगा, ठीक है? सभी लोग के मुख से, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। मैं भी बहुत बार क्लास 12th ग्रेजुएशन तक मेरा बीटेक मैंने कंप्लीट किया, तब तक ये लाइन मैंने सुनता रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आया और लाइन ये है कि आप अपने वीकनेस को मजबूती बनाओ उसको, अपने वीकनेस को अपनी ताकत बनाओ। कैसे हो सकता है? शायद मैं समझता हूँ आज भी बहुत ही कम लोग हैं जो इस चीज़ को इस्तेमाल कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है? और सच में जैसे आपको समझ में आएगी ये बातें, बिल्कुल एक मैजिक की तरह उस जिस मोमेंट में आपको ये बात समझ में आएगी, मैजिक की तरह एक चेंजिंग आपके अंदर परमानेंट आ जाएगी, ठीक है? वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे बुरी बात क्या है, हम सब लोग का कि हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है? किसी के लिए भी, ठीक है? तो उसमें हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं रिटर्न का, राइट? एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं कुछ उसके लिए कर रहा हूँ तो वो मुझे रिस्पेक्ट करे या फिर मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ करे, इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। यही सबसे ना गंदी चीज़ है। आप किसी के लिए कुछ करते हैं उसके पहले आप आपके अंदर नेगेशन आ जाता है, ठीक है? नेगेटिव थॉट आ जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट? आप किसी के लिए कुछ करते हो तो यार प्यार से करो, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करो और रिटर्निंग तो ये खुद-खुद ये इकोसिस्टम है प्रकृति का, है ना? खुद बैक बाउंस आता है, ठीक है? 10 टाइम्स मल्टीपल करके, राइट? लेकिन जैसे आप करते हैं और उसके साथ आपका एक्सपेक्टेशन जुड़ा होता है, इसका मतलब कहीं न कहीं ऐसा इसका फीलिंग, वो एनर्जी, वो बातें आपके अंदर में इस चीज़ को, इस यूनिवर्स को ये मैसेज देती है कि आप कुछ कर रहे हो किसी के लिए मजबूरी में। पहले से आपका एक्सपेक्टेशन बन जाता है और आप मजबूरी में करते हो कि मेरा एलआईसी हो गया, मेरे लिए वो फिर वो कुछ करेगा बाद में, राइट? और फिर आप कर देते हो। यही गलत हो जाती है, ठीक है? अब इसके साथ अब ऐसा हो एक्सपेक्टेशन होने के कारण सबसे बड़ी समस्या क्या आता है? ये होता है कि भाई आप किसी के लिए आप मान लो आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो सॉफ्ट दिल के होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट दिल के होते हैं, ठीक है? उनमें बिल्कुल ईगो नहीं होता है, ना के बराबर, ठीक है? अब वो किसी के लिए कुछ करते हैं, अब क्या है ना बैक बाउंस होना वो सुन पहले से सुन रखे कि भाई आप जो करते हो किसी के लिए, तो ये यूनिवर्स आपको बैक बाउंस 10 मल्टीपल्स करके आपको अच्छा देती है उसके बदले। लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं रहता कि वो किस रूप में देगी इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन सच में वो देती है। और हम लोग क्या है ना टकटकी लगा के बैठे रहते हैं कि मैंने जो किया, उसी रूप में मुझे मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। उस रूप में भी मिल सकता है या फिर और किसी दूसरे रूप में आपको कहीं और आपको ये मदद मिल सकती है, ठीक है? लेकिन मिलता ज़रूर है। लेकिन हमें क्या है कि मतलब एक अ, ईगो हमारे अंदर जो है ना, वो इस बात को सोचता है कि जो मैंने किया वही मुझे मिलना चाहिए, है ना? ये गलत है, ठीक? अब होता क्या है कि जो अच्छे लोग हैं, तो वो कुछ करते हैं, अब उनके साथ जब बुरा व्यवहार होता है, वो टूट जाते हैं। रोना-धोना शुरू कर देते हैं, फिर कसम खाना शुरू करते हैं कि मुझे और किसी के लिए कुछ करना नहीं है ना? मैं बार-बार हर्ट होता हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके साथ करने के साथ उनका एक्सपेक्टेशन जुड़ा हुआ है, राइट? अब यही जो उनका अच्छा है, उनकी नेचर बहुत ही अच्छा है जो दूसरे को हमेशा मदद कर रहे हैं। लेकिन जब वो हर्ट होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं वो उनका ऐसा मानसिकता होता है, अरे छोड़ो यार मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूँगा, है ना? अपने उस बेस्ट क्वालिटी को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जबकि किसी को मदद करना, कुछ भी देना, किसी भी सिचुएशन में, आप अपने पेट को काट कर, है ना? आप अच्छा कपड़ा नहीं पहनते हो, दूसरे को आप पहना देते हो। ये ग्रेट क्वालिटी और इसका बहुत बड़ा रिज़ल्ट आपको मिलता है इस लाइफ़ में और तुरंत मिलता है, इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग तुरंत क्या करते हैं अपने बेस्ट क्वालिटी से विमुख होने लगते हैं। बस तुरंत पेशेंसलेस हो जाते हैं। अब यहीं पे बात आती है कि भाई ये आपकी क्वालिटी तो अच्छी है ना? लेकिन जब आप दूसरे के साथ अच्छे कर रहे हो, आपके साथ लोग बुरा करते हैं फिर भी, तो आप यहाँ पे क्या फ्रस्ट्रेट हो जाते हो।
अरे मैं क्यों करूँ किसी के लिए अच्छा, मेरे साथ बुरा हो रहा। नहीं, अब इसी क्वालिटी को यदि आप इसको वीक मानते हो, तो बस आप इसी क्वालिटी है बेस्ट क्वालिटी, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन जुड़ा होता है, जिसका नतीजा बुरा होता है। और आप ही का एक्सपेक्टेशन, चूँकि कुछ करना किसी के लिए साथ में ये फ़ील रखना आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई आपको उसके बदले वो कुछ दे, कुछ करे, ये नेगेशन आपको आप ही को डिस्टर्ब कर देता है और दोष आप अगले को लगाते हो, क्योंकि आपको फंडा पता नहीं है लाइफ़ किस तरह काम करती है, ठीक है ना? लेकिन आप इतना समझ लें कि अब यहाँ पे मान लो आप इस बात को अपने आप को वीक मान रहे हो, अरे मेरी गंदी आदत है, मैं सुधर नहीं पा रहा हूँ। तो आप सिर्फ़ इसमें से एक्सपेक्टेशन हटा दें, अवेयरनेस के साथ कि मुझे हमेशा ऐसा ही रहना है, मुझे दूसरे को मदद करना है, मैं दूसरे को भोजन दूँ, कपड़ा दूँ, पैसा दूँ, जितना है उसी में से, ठीक है? और मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो यही आपका जागरूकता के साथ जब आप करोगे कि मुझे देना है, मैं ऐसा हूँ, परमात्मा ने मुझे ऐसा बनाया है, तो मैं ऐसा ही रहूँगा और दूसरे का मदद करूँगा। उसका नेचर क्या है? आई डोंट केयर, है ना? नेक करो दरिया में बिगो, ठीक है? जैसे ही आपके दिमाग में बैठेगी ना, है ना? नो एक्सपेक्टेशन, बट मैं मेरा जो नेचर है वो रहना है, मैं मुझे करना है, ठीक है? तो अब देखो उसके बाद मज़ा आ जाता है। फिर जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, फिर वापस निश्चित आता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और 10 मल्टीपल्स क्या 100 मल्टीपल्स कहो, ठीक है? जो आपकी ज़रूरत होगी वो पूरा होती रहेगी इस यूनिवर्स के माध्यम से, ठीक है ना? बस जो आपका क्वालिटी है, उसके साथ आप एक्सपेक्टेशन हटा दो, जागरूकता के साथ। एक जागरूक होकर कि आपको किसी के लिए करना है ना, भाई प्रेम से करो, प्यार से करो, ने ये आशा क्यों करना? ठीक है ना? जैसे ही आप एक्सपेक्टेशन हटाओगे, तो यही जो आप जिसको वीक पॉइंट आप कह रहे थे, ये आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगी और फिर एक अलग मज़ा आएगा और इस मज़ा मज़ा का रस लेना है वाक़ई में, तो आप करके देखें, ठीक है? धन्यवाद। वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो इस एग्ज़ाम्पल से सीख पाएँ कि कैसे अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है और इसका जो रस होगा ना, वो आपको मज़ा तब आएगा जब इसे आप करोगे। थैंक यू।